नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आपके ही कुछ कमेंट्स था, उसी के ऊपर डिपेंड करके मैं कुछ वीडियोस आपके सामने लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी कंपनी का क्या सिचुएशन है, उसके बारे में भी चर्चा करूँगा और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या अपडेट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रिलैक्सो। देखिए रिलैक्सो का तो हालत ही खराब हो गया। एक बिग फॉल देखने को मिला, कुछ दिनों से लगातार गिर रहे थे और पिछले दिनों में तो एक बिग फॉल एक दिन में ही देखने को मिला। तो अराउंड 5 टू 6% के आसपास गिरावट हो गया था, उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन भी हुआ। तो सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे किस तरीके से करेक्शन हुआ। आप देख सकते हैं एक लंबा-सा जर्नी होने के बाद यहाँ पे लंबा-सा जर्नी होने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके नीचे आया था और उसके बाद देखिए रिकवरी करने की कोशिश भी किया, मगर 200 डेज ईएमए के जब भी नीचे क्लोजिंग दिया तब मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो अपटाइन अपटेन जाने का जो कोशिश था वो कोशिश नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी इतने दिनों से जो जर्नी कर रहे थे, इतने दिनों से जो जर्नी कर रहे थे वो जर्नी अभी क्या हुआ, अभी जर्नी रुकेगा यहाँ पे। तो जर्नी रुकने के बाद वो नीचे आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बिग रे आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा था, इसको देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे, इसको बाय भी करेंगे और बड़े बड़े इन्वेस्टर इसी का फायदा उठाएगा। क्योंकि हमेशा आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, 200 डेज एक बहुत बड़ा स्ट्रांगली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर उसका नीचे ट्रेड बनता रहे, अगर वो 200 डेज मूविंग एवरेज अगर ऊपर हो तो सोचना यहाँ पे एक स्ट्रांगली उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ऊपर साइड से वो नीचे आ रहा है और इसको अगर टच किए तो यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट मिलेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरीके से सिचुएशन के बेसिस में देखने को मिले और यहाँ पे देखिए बिग फॉल देखने को मिला और जिस तरीके से फॉल हो रहा है वो 750 रुपीज तक आने का चांसेस है, इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा एक बिग फॉल, एक बिग करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले। और कहाँ तक आने का चांसेस है, जो चांसेस है 750 रुपीज के आसपास आने का चांसेस है। तो एक अलग लेवल का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले, एक अलग लेवल का सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले। जिस तरीके से कंपनी का करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट करने का मैं इंतजार कर रहा था और ब्रेकआउट नहीं हुआ। अच्छी बात है, ब्रेकआउट नहीं हुआ, उससे पहले गिर गया। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इस तरीके से पैटर्न्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि कोई भी पैटर्न्स बन रहा है उसका मतलब वहाँ पे एक स्ट्रांगली उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब तक ना ब्रेक करे तब तक काम करना बहुत बड़ा रिस्की जोन हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे कमेंट्स किया कि सर मेरा एंट्री लेवल इस जगह पे है, मैंने लंबा सा बिग कैंडल दिखा तो मैंने एंट्री ले लिया, तभी करेक्शन हो गया तो मैं क्या करूँ। देखिए आपको प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं, आप हर जगह पे एंट्री लेने का कोशिश करते हैं, आपको पेशेंस नहीं है। पेशेंस जब तक आपके डिसिप्लिन के हिसाब से पेशेंस इंक्लूडिंग नहीं होगे, कि डिसिप्लिन और पेशेंस एक साथ अगर नहीं जुड़ेंगे आप, तो कभी भी आप अच्छा खासा एक ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि रूल्स को हमेशा फॉलो अप करके चलना चाहिए। क्योंकि जब भी यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बना था तब भी मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को 960 लेवल को जब तक ब्रेकआउट करके कंफर्मेशन ना करे तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। तो फिलहाल के लिए जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो नीचे जो स्ट्रांगली इसका सपोर्ट जोन है वो 754 रुपीज़ के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस कर रहेंगे। और यहाँ पे ये देखना है कि इस लेवल तक वो रुक सकते हैं। अगर इसको टच करके रिवर्स करे, यहाँ से जो रिवर्स किया था, तो यही स्ट्रांगली सपोर्ट उसको फेस करना पड़ेगा। अगर इससे रिवर्सल करे तो ठीक है, अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद अगर ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा फॉल फिर से देखने को मिलेगा और डाउन साइड में एक बहुत नीचे आने का वो कोशिश करेंगे। क्योंकि इसके नीचे जो सपोर्ट लेवल है बहुत नीचे है, 590 रुपीज़ के आसपास। तो एक बिग फॉल यहाँ पे देखने को मिले हैं। और बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट करना, क्योंकि फूटर इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा प्रेशराइज है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, खराब हो गया, क्योंकि रिलैक्सो इंडिया का नंबर 1 ब्रांड था, आज नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। कि कैंपस जो है वो नंबर 1 बन चुके हैं। कि इस कंपनी के अगर कंपटीटर के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना, कंपनी के जो पेयर कंपनी है मेट्रो बैंड नंबर 1 बन चुके हैं और सेकेंड पोजीशन में कौन है, रिलैक्सो। और रिलैक्सो और बाटा के साथ हमेशा टक्कर चलता रहता है, पहले भी टक्कर चल रहा था, आज रिलैक्सो और बाटा के अंदर अभी भी टक्कर चल रहा है। और बीच में मेट्रो बैंड जो है, तो मेट्रो बैंड वो अलग लेवल का यहाँ पे धमाका कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि रिलैक्सो बेकार कंपनी है, उसके लिए बता दो कंपनी बेकार नहीं है। कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है, एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली वो मेंटेन कर रहे हैं। तो कंपनी में कभी कभी स्लो डाउन होता है, कभी कभी बिजनेस में थोड़ा सा करेक्शन होता है। ऐसे नहीं कि कंपनी हमेशा अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है।
और कंपनी का रिजर्व अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो जो कंपनी के इतने शानदार पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो उसमें डरने का कोई बात नहीं। जो लोग एज ए लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च जरूर करिए, क्योंकि इस कंपनी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेकार कंपनी नहीं है। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। मैं ऑब्वियसली जो मेरा होल्डिंग पीरियड है वो उसको कंटिन्यू करूंगा, और जो मेरा ट्रेडिंग पर्पस के व्यू है वो अभी तक कोई भी व्यू नहीं बना। तो जब कोई ट्रेड में खुद लूंगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंपनी के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, क्योंकि देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और लास्ट 1.5 ईयर तो देखा जाए तो कंपनी के सेक्टर में, इस सेक्टर में पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, पूरा का पूरा सेक्टर का हालत खराब है, जिसके चलते एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। और जो लोग सोच रहे हैं कि इस केमिकल कंपनीज के ऊपर क्या करूं, उसके लिए बता दूं, देखिए बिना केमिकल के कोई भी प्रोडक्ट के काम नहीं होता, बिना केमिकल के कोई भी काम अभी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको सारी चीज़ों को समझकर सीख कर काम करना पड़ेगा। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज एक ऐसे कंपनी है जिसका ग्रोथ एक अलग लेवल में देखने को मिलेगा। तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज अच्छा खासा काम कर रहे हैं। कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट दिखेगा, डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम भी जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी जबरदस्त है। साथ ही साथ कंपनी का क्विक रेशियो भी बहुत शानदार है, और कंपनी के पैक रेशियो भी 1% के आसपास है। और 5 साल में कंपनी का 3 साल में आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिलेगा। सिर्फ 3 साल में नहीं, कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का आरओसी अगर दिखा दूं तो आपको बेस्ट दिखेगा, 59 से लेकर 40% के आसपास, मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल्स भी बेस्ट है, क्योंकि कंपनी का फटाफट कैश हाथ में आ रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो इतने सारे पॉइंट्स जो जब बेस्ट हो, तो उस कंपनी के ऊपर अगर बिग फॉल दिखे तो मन में एक डाउट हो जाता है कि कंपनी बेकार है। देखिए कंपनी बेकार नहीं होते हैं, पूरे के पूरे सेक्टर में अगर स्लो डाउन है तो कंपनी क्या करेंगे। मान के चलिए आपके आपकी जो बिजनेस है, आपके एक बिजनेस है, उस बिजनेस के आसपास, मतलब आपके दुकान के आसपास और भी कुछ दुकान बना के खड़ा हुआ है सेम टू सेम प्रोडक्ट का। तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे दुकान में प्रोडक्ट कम बेचा जा रहा है और बाकी दुकान में अच्छा खासा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो आपकी कंपनी में गड़बड़ है। अगर बाकी दुकान में भी सेल स्लो डाउन में है, कम है, और उसके साथ साथ आपको भी बिजनेस स्लो डाउन में है, कम है, तो सोचिए तो ठीक ठाक ही है। तो बाकी कंपनीज का बिजनेस में स्लो डाउन है तो आपका भी स्लो डाउन है, तो इसका मतलब पूरे के पूरे सेक्टर में, पूरे के पूरे बिजनेस में अभी प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा तब कुछ अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं सारे पॉइंट के हिसाब से बात करूँ तो मुझे एक ट्रेड यहाँ पे मिला है, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए एक रेंज बना, वो भी 20% के ऊपर एक रेंज बना। तो 20% के ऊपर अगर अगर रेंज बने तो इस लेवल में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, एंटी, और इस हायर लेवल तक बनेगा टारगेट। और मजेदार बात ये है कि 200 डेज ईएमए के नीचे इस रेंज बना तो हायर पॉसिबिलिटी है, जब नीचे लेवल को टच करेंगे तो वहां से एंटी से टॉप लेवल तक इसका टारगेट बनने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक पॉपुलर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, और सबसे पुराना स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी भी है। ऐसे नहीं कि आज का कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है। इस कंपनी के अगर मैं व्यू के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ज्यादा डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं देखने को मिला। चलो मैं आपको दूसरी जगह से दिखा देता हूँ, उससे पहले कुछ अपडेट है इस एंजल वन के ऊपर। मैं सबसे पहले वो दिखाना चाहूंगा। देखिए एंजल वन के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला, उसके पीछे एक कारण भी है। जो क्यू आई पी है, जो क्यू आई पी कंपनी लॉन्च की है, उसके कारण कंपनी के ऊपर 6% जंप देखने को मिला। अभी क्यू आई पी होता क्या है मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं एंजल वन, शेयर ऑफ एंजल वन जंप ओवर 6% वेडनेसडे के दिन, मतलब पिछले दिनों के बात यहाँ पे कहा जा रहा है। हिट हिट द डे ऑफ हाई, और कंपनी हाई इसीलिए किया क्योंकि एनएससी फॉलोइंग क्यू आई पी का मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो प्लेसमेंट है, उसके ऊपर कंपनी क्या किया, लॉन्चेस बाय वन ऑफ द लीडिंग इंडियन ब्रोकर फर्म। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसके चलते हुए कंपनी इसके ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। क्योंकि अगर मैं चार्ट को आपके सामने ओपन करूं तो देखिए एक शानदार तरीके से यहाँ पे बिग जंप देखने को मिला। मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर आप लोग सोच रहे हैं कि वो गिरते चले जा रहे हैं तो वो खत्म हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर वो कंपनी खत्म हो गया तो आप ट्रेड कहाँ पे करेंगे। हाँ, आप ये भी कहेंगे सर 400 450 से भी ज्यादा कंपनीज है, तो किसी ना किसी कंपनी के ऊपर तो ट्रेड हो ही जाएगा। हाँ, लोग ट्रस्ट वही कंपनी को करते हैं जो कंपनी बहुत पुराना है। हाँ, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो किसी भी कंपनी के माध्यम से ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, वो कुछ एक हफ्ते के लिए ट्रेड करते हैं, वो कुछ ऐसे सोचेंगे कि चलो मैं किसी भी कंपनी के ऊपर काम कर लेता हूँ।
जो लोग एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मान के चलिए 10 साल 15 साल 20 साल तक होल्ड करके रखेंगे, तो वो हमेशा कोई अच्छे ब्रोकिंग कंपनी को ढूंढेंगे जहाँ पे उसका एक सिक्योर मिले। सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली पहले से ही सीबी सेबी ने सीडीएसएल और एनएसडीएल को देके रखा है, तो कोई भी ब्रोकिंग कंपनी अगर डूब भी जाए तो कोई खतरा नहीं है। फिर भी लोग एक ट्रस्ट चाहते हैं कि अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करें जहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ हो। तो एंजल वन इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, सेकंड कभी कभी थर्ड लार्जेस्ट भी चला जाता है, क्योंकि हमेशा आप स्टॉक के साथ और जो कंपटीशन चलते रहते हैं, तो उस बेसिस में देखा जाए तो एंजल वन के ऊपर मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ, क्योंकि कंपनीज के ऊपर मैं तब डिसीजन लेने का डिसीजन लिया था क्योंकि कंपनी यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक डाउन किया। मैंने आपको ये भी बताया कि जब रिवर्सल करेंगे, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, तो इस हायर लेवल तक मैं जर्नी करने के लिए एक छोटा सा टेल लूंगा, और हायर लेवल होने के बाद यहाँ पे कब बनेगा उसके बाद एक छोटा सा हैंडल अगर क्रिएट करे तो मैं फिर से एक लंबा एक ट्रेड लेने के डिसीजन लूंगा। तो बाकी एंजल वन के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।